हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज हम सीखेंगे एक स्पोकन इंग्लिश का स्ट्रक्चर जिसमें कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है। जैसे अगर आपको कहना हो तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे डांटने का, या फिर तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी किताब पर, या तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे मारने का, या तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी प्रॉपर्टी पर। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं आज की इस वीडियो में कि किस प्रकार ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं हम स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस हैव नो राइट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को जब यूज़ किया जाता है जब किसी भी वर्ब के लिए, किसी क्रिया के लिए आपको कहना हो कि तुम्हें कोई हक नहीं है। जैसे तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे मारने का। दोस्तों किसी भी वर्ब, किसी क्रिया के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है। और अगर दोस्तों आपको कहना हो तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे पैसों पर, तो दोस्तों किसी भी नाउन के ऊपर आपको कहना हो कोई हक नहीं है तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा हैव नो राइट ऑन। और दोस्तों स्ट्रक्चर में हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ किया जाएगा। अगर आपका सेंटेंस पास्ट का है तो हैड का यूज़ किया जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। एग्जाम्पल है तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे डांटने का। यू हैव नो राइट टू स्कोल्ड मी। यू हैव नो राइट टू स्कोल्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे मारने का। इसकी इंग्लिश होगी यू हैव नो राइट टू बीट मी। यू हैव नो राइट टू बीट मी। नेक्स्ट है शाम को कोई हक नहीं है तुम्हारे पैसे छीनने का। श्याम हैज़ नो राइट टू स्नैच योर मनी। श्याम हैज़ नो राइट टू स्नैच योर मनी। नेक्स्ट है तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे पैसों पर। You have no right on my money. You have no right on my money. नेक्स्ट सेंटेंस है शाम का कोई हक नहीं था तुम्हारी प्रॉपर्टी पर। इसकी इंग्लिश होगी श्याम हैड नो राइट ऑन योर प्रॉपर्टी। श्याम हैड नो राइट ऑन योर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है उसका हक है तुम्हारी कार पर। इसकी इंग्लिश होगी ही हैज़ राइट ऑन योर कार। ही हैज़ राइट ऑन योर कार। तो देखो दोस्तों आपने बहुत सिंपल है इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना। तो अगर दोस्तों आपने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा हो या आपको और भी ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक सीखने हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस में भी आप और भी स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर एंड ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक सीख सकें। तब तक के लिए थैंक यू।